को अगर मैं अंदर रखता हूँ तो मैं जूते पहन के अंदर रख रहा हूँ, अंदर रख के जब बैठूंगा और ऐसा अगर मैं 20 मिनट तक बैठता हूँ और सिर्फ जब भी आप देखेंगे अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण उसको बता दिए गए हैं और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को ही सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इलाज करना शुरू तो होता है लेकिन इलाज कभी खत्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, दो चीजों से इलाज खत्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 हो गए हैं। हर छोटी मोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं अगर है तो बताइए। और ये हमें चैलेंज आज आप सब थे। आज 7 अप्रैल है, 1 महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 पहले पढ़े तो उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपके कोई सवाल है, थोड़े बहुत सवाल ले सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज मेरा इलाज बड़ा महंगा है और लोग मुझसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले ये तो देख रहे हैं, ये डिजाइन देख रहे हैं, इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप दिख रहा होगा। ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो सेफ हो। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, वो 29 तरीके कौन है यहाँ पे दिख रहा है। और पहले तो वो पहचान करना सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान लिया ही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयाँ को देख रहे हैं, ये सारा कुछ ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम हमने सुने हैं उन आखिर उनके कैसे ठीक होगा मैं सिखाऊंगा, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद को आएंगे अपने रिपोर्ट के साथ मैं दिखाऊंगा। किताब है हॉस्पिटल ट्रैक, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं तो आपके मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं ना कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाजे से नहीं बोल रहा, उसके सबूत मैं आपको साथ में पेश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रैक ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे विश्व.com से बुक से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी तक के एविडेंसेस हैं और मेडिकल साइंस के एविडेंसेस हैं। सर क्या बेडरिडन पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं? बेडरिडन पेशेंट ठीक हो, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है तो ठीक हो सकता है। सर किडनी स्टोन के बारे में आपका क्या कहना है? किसी 21 mm की किडनी में स्टोन है, देन देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं मुझे मिला के। अगर हम सबके अगर किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम में से आधे लोगों को छोटे मोटे स्टोन होते ही होंगे ही। तो किडनी के स्टोन आते हैं और अपने आप जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में जो डस्टबिन है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाता है रात तक, फिर अगले दिन सुबह उसको खाली करने का एक आदमी आता है, वो खाली कर देता है। तो सेम इज द कंडीशन ऑफ द स्टोन, वो आएंगे जाएंगे, जैसे पिंपल्स आते हैं बचपन में आएंगे जाएंगे, उसको छेड़ दिया हमने तो वो फिर भयानक रूप ले जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी की स्टोन घटने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है तो हमें पेन होता है। तो अगर तो ऐसा है कि किडनी के स्टोन बढ़ रहा है घटने का, तो उसको कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, या आज हम देखेंगे उसके लिए ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल मशीन का रखा हुआ है यही हम यूज करते हैं, और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे उसको जाना होगा, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को करेक्ट निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमें हटाया स्टोन बढ़ाया जा सकता। आप उसको सिर्फ अक्सर आपके जो डायग्नोसिस केस होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट होते हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग और काफी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होता। तो आप इसको देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन है। समाज में हमारे नेचर में डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आप देखेंगे पेड़ पौधे पक्षी
मछली, जानवर, सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, एक चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है जब सब सो जाते हैं और दिन में नहीं खाता, सिर्फ वो कहीं छुपके रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरी दुनिया में, सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है, चीजें हैं, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन। और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो या जल्दी रहोगे तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये भी पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है या आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं एक उदाहरण दूंगा जहाँ देखेंगे कि मिनटों में, सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता के कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहे हैं उसका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज तो अगर है ही, फिर हम बोलते हैं ये काम तो नहीं करती, पेन तो नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर कर दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लेकिन अंदर वो माल है ही। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है, भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वही वाला घी बनेगा। जाहिर सी बात है, जो घी कमर्शियली आती है वो नाम का घी है लेकिन काम का घी नहीं है, वो तो एक केमिकल है। तो नेचुरलिटी इज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं साबित करने दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि आप ये आपको बताया घर का एक सामान से इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, इनकी ब्लड प्रेशर के लिए छोटा सा पंखा पर काम कर सकता है, जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप हम आपके हॉस्पिटल में रहेंगे और आप खुद ही कर दीजिए, तो हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें तो पैसा लगेगा ही। बल्कि मैं, लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ उनको कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की क्लिनिक में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेट मुंह पे जाता है कि आपके सुपरविजन में रहते ही होंगे। तो आपको समझना होगा, मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो 1 महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊंगा। अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। तो मेरा जो फीस है, वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं, महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए, हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की, कई सारी गोलियां अलग अलग बीमारी में ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है पहली बात तो। और जिसको 25,000 नहीं देने हैं, वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं, वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल वीडियो होता ही है, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं, ये भी मत कीजिए। ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स हैं जो मेरी वेबसाइट पे हैं, उसे ले लीजिए। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा काम भी आगे बढ़ता है। सर ऐसे जैसे कि कभी हड्डी टूट जाती है किसी की एक्सीडेंट, तो वो भी जो नेचुरोपैथी या आयुर्वेद को छोड़कर वो एलोपैथी की तरफ भी भागता है जल्दी से जल्द वहाँ पर ठीक हो जाए। तो इसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का रोल क्या रहना चाहता है? हाँ, लेकिन मान लो यहाँ पे आपने से किसी के या मेरी हड्डी टूट जाती तो मैं क्या करूँगा? पहली बात तो यही है, ठीक है ना। तो बस चले तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जाऊँगा, लेकिन आप बताइए पूरे घर में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है कोई, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कोई? सारे चीज को हटा दिया, फिर क्या किया कि जाना है तो यही जगह बचा है। इसलिए इट इज नॉट लाइक दैट कि वो दे चूजिंग कि तीनों हॉस्पिटल सामने सामने तो मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 99.9% जो बजट है भारत सरकार का वो एलोपैथी के लिए है, और 0.1% बजट पूरा आयुष के लिए है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वहां वो जा कर सकता है।
तो याद रखिए जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं सुश्रुत आयुर्वेद के जो रचयिता हो सकते हैं, तो सुश्रुत से सर्जरी आई थी, लेकिन उसी सर्जरी को अपना बना लिया और आयुर्वेद के जो बड़े बड़े पहले हॉस्पिटल हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, वो सब गायब करा दिए गया। आयुर्वेद के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, आज उनमें से कुछ आप देखेंगे ही, वो कहीं गायब कर दिया। आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन है वो नकली आने लगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और अब बोलते क्या आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद में कोई जाना नहीं चाहता है, कोई है ही नहीं ना, वो यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ही कहाँ। अगर होगा तो जरूर जाते हैं। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल में काम करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आइए और देखिए कि हर तरह का इलाज, इवन आपके हड्डी टूटने का इलाज किस तरह से हम करते हैं। और अगर वहाँ नहीं जाना तो आज का ये ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। सर कहते हैं कि मेरी एहतियात ज़्यादा अच्छी है और आजकल की जो दिनचर्या है और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो भी लोगों की बहुत ज़्यादा खराब है और ये बीमारियों का कई ज़्यादा कारण भी कहते हैं। तो इसमें आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए ये तो बात सही है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जैसे आप जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराना मुहावरा हो गया है, कोई इस पे ज़्यादा अट्रैक्शन होती नहीं है, तो जबकि ये बात सच है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जरूर बीमार पड़ गए तो अब वो कैसे ठीक हो जाएंगे, एक बार ठीक हो जाएंगे तो अकल भी ठिकाने पे आ ही जाएगी कि हमने जो गलती की थी। देखिए इन सबको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, लाइफ का स्टाइल। लाइफ स्टाइल जो मतलब लाइफ के स्टाइल को जैसा आपने किया उस तरह का आपकी हेल्थ होगी, तो लाइफ के स्टाइल को ठीक करने से लाइफ में दोबारा ठीक हो जाएगी। तो जिस लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी है, वो लाइफस्टाइल जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक वो बीमारी जाएगी नहीं, चाहे आप कितनी भी दवा ले रहे हैं, जो आप इलाज कर रहे हैं। बुखार है, क्या मुझे कमजोरी है, क्या मैं बहुत मोटा या पतला हूँ, क्या मेरी आंखों से ठीक से दिखाई देती है, जैसा पूछ ही रहे थे, क्या मेरे पेट के पाचन शक्ति कितनी है, डाइजेशन है, इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है, क्या मुझे मसल स्पैज़म होता है, मतलब जिसे बोलते हैं नस चढ़ गया है, ऐसा अक्सर होता है क्या, क्या मेरी सांसें छूट जाती है, क्या ट्रेमर होते हैं, कपकपी होती है क्या, या जब पार्किंसन जिसे बोलते हैं, तो पार्किंसन मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मेरे हाथ कांपते रहते हैं, जब क्लास करता हूँ ऐसे रहते हैं, उसे बोलिए। क्या लकवा मार गया पैरालिसिस कि मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करती, मैं चाहता हूँ मेरा हाथ उठाऊं लेकिन ये डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे पैरालिसिस बोलते हैं। या नमनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं पैर, या कोई ट्यूमर है जो हमको दिखाई दे रहा है, उससे पस निकल रहा है। तो मैं सबसे पहली बात कि आज का जो दें ताकि हमारी जो बीमारी है बड़ी तेजी से ठीक हो जाए। एक अगर बोलूं कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, दवाई वही अच्छी जो फास्टेस्ट काम करे, तेजी से सेफेस्ट तरीके से काम करे, यानी बिना किसी साइड इफेक्ट के, और एक दिन से कई निशानी, एक दवाई से कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो, और आखिरी चीज हम खुद कर पाए, किसी पे निर्भर न हो। अगर ये पांचों पैरामीटर कोई दवाई फुलफिल करती है तो उसे बोलते हैं द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबूतों के साथ। सबूत जो है वो मेरी कुछ किताबों में ऑलरेडी है, और ये वर्ल्ड बेस्ट डीएमपी डाइट 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, नेचुरल डीएमपी डाइट फॉर पॉज, ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी, सर्टिफिकेट डॉक्टर, क्योर एट 0 इन 6 किताबों में सारे सबूत दिए हुए हैं। जिनको सबूत देखना है वो तो इनको पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट से खरीद के या फ्री डाउनलोड करके, लेकिन जिनको सिर्फ सीखना है कि क्या मैं करूं और किन चीजों का उपयोग मैं करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो सिर्फ घर में जो सामान चाहिए आपको वो आप देखिए यहाँ पे। एक हॉट वाटर इमर्शन टब चाहिए, कैसे उपयोग करना है बताऊंगा, बहुत सिंपल टब है, राइट, ये घर पे बन सकता है, कैसे बनाना है बताएंगे। एक ये वीगस कंडेंसेशन थेरेपी, ये बाल्टी प्लास्टिक का हो, ये स्टील का है, वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और फिर ये कुछ तेल है जो आपको कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये तेल जब आप कमर्शियल लेते हैं, जैसे ये महानारायण तेल, राइट, तो ये किसी भी बड़े बड़े कंपनी बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी बनाती है तो एग्रीगेटेड होती है, या वो वस्तु वैसी नहीं होती जैसे बताया गया है, फिर वो तेल ठीक से काम नहीं करता। जब ठीक से काम नहीं करता तो फिर हमें लगता है कि भाई हम तो ठीक नहीं हो रहे, और दोष आना हमें कम हो जाता है। और उसके अलावा ये नीम के पत्ते, नीम के छाल, नीम का तेल, ये भी आप अगर रख लेते हैं अपने पास, और आपके पास अगर प्याज है और आपके पास अगर एक वाटर थर्मोमीटर है, तो बस इतना अगर है तो लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम में सुने लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो सारे बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली एक दिन से कई निशानी, तो कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो सकती है, और घर बैठी हो सकती है, फ्री में हो सकती है।
तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये एलिगेशंस होते हैं लोगों कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, बल्कि जो ट्रेनिंग मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वर्ल्ड हेल्थ के दिन, वो ट्रेनिंग अगर मैं मलेशिया में जाकर दूँ तो मलेशिया में ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का सर्टिफिकेट है जो उन्होंने मुझे पिछले साल प्रदान किया था कि वहाँ पे सिटीजन्स को जब मैं ये वाली ट्रेनिंग दूंगा तो वो वहाँ के जो निवासी है वो मुझे पैसा नहीं देंगे, उनकी बिहार पे गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी। तो वहाँ पे जो चीजें मैंने अप्रूव है मेरी, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो मैं बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है। सबूत तो ये सारे हैं ही, पर साइंटिफिक भी है। तो और ये सारा सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों सीखे हैं? अधिकतर डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को लेके पेशेंट को धराते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आप खुद ही सोचिए, एक अंडा लीजिए आप, अंडे को अगर एक माहौल दे दें कुछ समय कुछ दिनों के अंदर ही चिड़िया निकल आते हैं अंडे से। अब आपने सोचा कि अंडे के अंदर है क्या, जिससे पूरा एक पक्षी बन जाता है अंडा। अंडे के अंदर 68% कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सोच के देखिए, जीवन जो शुरू होती है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी एक न्यूट्रिएंट का है तो वो कोलेस्ट्रॉल है ना। तो ठीक उसी तरह से आपके जो बाल नए आते हैं, नाखून आ जाते हैं, ब्लड बार बार बनता है, रोज बनता है, रोज ब्लड खत्म होता है तो नया बन जाता है। आपके हार्मोन्स हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन है, जितने सारे नए सेल्स बनते हैं, स्किन बनता है, इन सब का आउटर लेयर क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारे जिंदगी का, किसी की भी जिंदगी का एक मुख्य पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को विलन बनाया गया है 1970 में, क्योंकि तब एक चाइना में एक तरह का प्लांट, व्हाइट राइस प्लांट बोलते हैं, उसको जब किसी ने लिया तो देखा कि एक आंकड़ा बॉडी का कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का आंकड़ा कम होने लगता है। तो उसको बेचने के लिए जो स्टैटिन बोलते हैं कि वो केमिकल पाया गया कि भाई हम अगर जोड़ दें कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना बड़ा जरूरी है तो स्टैटिन दिखने लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिखी, किताब का नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड। ये किताब मेरे वेबसाइट solution.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कहीं से खरीद सकते हैं। तो डायबिटीज का, देखिए डायबिटीज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके बॉडी में शुगर जितना होना चाहिए ब्लड में उससे ज्यादा है। शुगर की अहमियत हमें पता है कि अभी हम जिंदा है, बात कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ कि हमारे हर सेल में शुगर है। तो शुगर इज इम्पोर्टेंट इन एनी वे, लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे सर्कुलेशन थोड़ा डिले हो जाता है और जिससे हम खुद ही डिले हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपके बॉडी में समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी के का ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर में 100 आता है, ग्लूकोमीटर चेक करते हैं 100 आ गया, क्लियर हो गया, 100 mg पर डेसिलीटर। इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है, क्लियर हो गया। मान लो आपका 1 लीटर खून निकाल दूं, उसको छानने लग जाऊं तो कितना शुगर निकलेगा, 1 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है तो मेरे बॉडी में कितना शुगर निकल जाएगा, 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच, यानी कि मेरे पूरे बॉडी को छान लेंगे ब्लड को तो 1 चम्मच शुगर निकलेगा। अगर मेरा ग्लूकोमीटर में कितना नंबर आ रहा है, 100। अच्छा, किसी ग्लूकोमीटर 200 आ रहा है तो कितना चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया ना, है ना। किसी का 300 आ रहा है तो कितना चम्मच उसके ब्लड में, 3 चम्मच हो गया। ये जो तीसरा वाला चम्मच ही एक्स्ट्रा है, जिसे हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो 1 चम्मच शुगर उसका अगर बॉडी से निकाल दें, मेटाबोलाइज करते हैं तो उसको डायबिटीज कहते हैं। तो 1 चम्मच कैसे निकालेंगे, यही आज का ये है। इसको निकालने में 3 दिन लगते हैं। इसको बदलना ही है अगर अपने आप को ठीक करना है, चाहे वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो आपके बॉडी की कोई दिक्कत हो, किडनी की हो, लिवर की हो, हार्ट की हो, ब्लड की हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, जो भी बीमारी मर्जी क्यों ना हो, ये 3 बातें तो अपने लाइफ में इमीडिएटली बदल दीजिए। और बाकी ये 4 बात तो पहले इन 3 की बातें बड़ी तेजी से कर लेते हैं। टाइम एंड मेडिसिन का मतलब ये है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसके सबूत आपको मेरी किताब में मिल जाएगा, सर्टिफिकेट डॉक्टर, और मेरी किताब आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए ई-बुक में मिल जाएगा, visual.com/ebook, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी तरह से खरीद सकते हैं। और टाइम एंड मेडिसिन का मतलब सिर्फ इतना है, सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना है, डिनर शाम के 6-7 बजे तक फिनिश करना है। जब ऐसा हमारे पेशेंट करते हैं तो ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ मिलता है,
10 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप कम होने लगता है, एसिडिटी ठीक होने लगती है, प्रोटीन ठीक होने लगती है और नींद ज्यादा अच्छी होने लगती है। लेकिन अगर यही चीज आप 2 हफ्ते तक कर लें तो जॉइंट पेन आप ठीक होने लगता है। यही चीज करते हुए 3 हफ्ते पूरे हो जाएगा तो बीपी शुगर सिर्फ एक चीज से ही कम होने लगती है। और यही चीज करते हुए अगर 1 महीना हो जाता है तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कम होने लगता है। वेट बॉडी का 5% ऑन एवरेज मोटे लोगों में कम हो जाता है, सिर्फ एक दवाई टाइम हेल्थ मेडिसिन। लेकिन एक और दवाई जो कंपल्सरी हम पेशेंट को देते हैं उसे हम बोलते हैं फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट। इसके पूरी साइंटिफिक रिसर्च मेरी किताब वर्ल्ड बेस्ट DIP डाइट मिल जाएगी, जो ऑनलाइन आप शॉप कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, Amazon, Flipkart, मीशो वगैरह से। और वो DIP डाइट क्या है, ये पिछले 15 साल से मैं बताता आया हूँ। 12 बजे तक सिर्फ फल पे रहना है, 3-4 तरह के बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, यानी कम से कम मुझे 700 ग्राम पर खाने की कोशिश करिए, कुछ और नहीं खाना है। स्टेप 1। स्टेप 2, डिनर में 2 प्लेट लेके बैठना है। प्लेट 2 तो वही है जो आप खाते आए हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन उससे पहले सलाद खाना जरूरी है। कितना? बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। 300-350 ग्राम सलाद खाने के बाद ही अब मैं रोटी सब्जी दाल चावल खाने का हकदार हूं। ये अपनी दवाई है लंच के लिए, डिनर के लिए। और एक आखिरी बात, 2 चीज को अवॉइड करना, जो भी चीज फैक्ट्री से निकल जाती है छोड़ दीजिए, जो भी चीज जानवरों से निकल जाती है, चाहे दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ या अंडा मीट मछली, कुछ चीजों को जोड़ लीजिए। नट्स है, स्प्राउट्स है, मुट्ठी भर दिन में जब चाहे खा लीजिए, खाना है तो। फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, और 6 बजे के बाद खाइए शाम के। धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठना तो 15 मिनट बैठिए जरूर। अगर आप ये नीम का पत्ते का पाउडर प्योर मिलेगा, क्यों? क्योंकि इतना सस्ता होता है, इसमें मिलावट करेंगे तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये प्योर ही मिलेगा, सिंपल की बात। नीम के पत्ते खा सकते हैं, ये भी मत लीजिए। हर 10 kg पे एक नीम का पत्ता लीजिए। 80 kg का आदमी 8 नीम का पत्ता सुबह चबा ले और शाम के फिर चबा ले। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन होता है, सुबह उठते ही पूरा बॉडी दर्द करता रहता है, थोड़ा चलते घुटने में दर्द होने लगता है, कुछ दिनों में आपको आराम मिलेगा। ये आपने सारा का वीडियो देखा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वीडियो में कि स्पीच में दिक्कत है, बिहेवियर रिपीटेटिव है और पुअर अंडरस्टैंडिंग है। ये सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। और हमसे जुड़ने के बाद, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद इन सब में काफी इंप्रूवमेंट है। कैन प्रोटोकॉल कितना फॉलो किया, वो कैन प्रोटोकॉल ऑफिस बैक ये कैन प्रोटोकॉल काफी हद तक फॉलो किया। कम से कम प्रोबायोटिक ड्रिंक, कोकोनट इनटेक, सनलाइट, DIP 100% फॉलो किया। 0 वोल्ट 80% फॉलो किया। डिनर बिफोर 8 PM ये भी लगभग 80% फॉलो किया। नींद करीब 80% फॉलो। एंजाइटी हो तो उसके लिए आपको शिरोपिच्चू करना है। शिरोपिच्चू के लिए आपको ब्राह्मी तेल लेना है। ये ब्राह्मी तेल रखा हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्टली हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन रखा है, उसमें पैन है, पैन में पहले गर्म पानी करना है और इस तरह से ये स्टील की ये वाली कटोरी, इस तरह की कटोरी में गर्म पानी रख के पैन में रख दिया और इनडायरेक्टली उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद एक इस तरह का कॉटन पैड आपको बनाना है। कॉटन पैड में ऐसे करके इसको ये डिप किया और डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये शिरोपिच्चू है, ठीक है, इस कॉटन पैड को अपने सर के एकदम क्राउन एरिया में रखना है और ऐसा आपको 10 मिनट तक रख के रखना है। 10 मिनट रखने के बाद ये तेल ठंडा हो जाएगा, दोबारा आप तेल गरम करेंगे और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये 3 साइकिल्स होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आप इसको करेंगे। 15 से 30 दिन आपको ये डेली करनी है थेरेपी और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। भीमा पिच्चू के लिए भी सेम रहेगा, पर हाँ हमारा तेल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्राह्मी तेल था, वो अभी महानारायण तेल होगा। महानारायण तेल मैंने इसमें रखा हुआ है, पर उसी तरह से आपको पैन के अंदर गर्म पानी रखना है और इसको भी, इसमें अगर महानारायण तेल है तो उसको उस पानी के अंदर रख देना है। जब इनडायरेक्टली ये महानारायण तेल गर्म हो जाएगा तो सेम इस तरह का पिच्चू आपको लेना है और उस पिच्चू को ऐसे करके और वापस उस कटोरी में आपको डिप करना है महानारायण तेल की गर्म वाले, ठीक है। ये एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद जिस जगह पर पेन है, जैसे अगर गर्दन में पेन है तो गर्दन पे आपको इस पिच्चू को इस तरह से अप्लाई करके छोड़ देना आधे घंटे के 10 मिनट के लिए।
10 मिनट वाला ये प्रोसेस दोबारा से आपको करना है जब ये तेल ठंडा हो जाएगा। इस तरह से 3 साइकिल्स आपको रिपीट करनी है। ये भी आप 15 से 30 दिन के लिए कर सकते हैं और दिन में किसी भी वक्त। टेम्परेचर आपका वहाँ लिखा हुआ है 38 से 40 डिग्री ये तेल का टेम्परेचर होना चाहिए जो हम तेल गर्म कर रहे हैं। बस करने से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी और लोग मतलब सोशल भी नहीं मिल पाती थी, लोगों से बात नहीं कर पाती थी और राइटिंग भी में अच्छा नहीं हो रहा था। पढ़ने की स्कूल में 3 साल से, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं हो रही। जब से कैंप प्रोटोकॉल शुरू किया है तब से इसके स्पीच में भी चेंज आया है। सेंटेंस में बोलती थी, सेंटेंस पे आ गई है, लोग फ्रेंड बनाना शुरू कर दिए स्कूल में और राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। चीजें ले जाते हैं उसका, अगर वो भी फॉलो करते हैं तो जरूर हम बहुत चेंज नहीं पाएंगे। इससे काफी यकीन है 4 साल 4.5 साल पहले भी करा था, कितना चेंज होने लगा उसके कंपैरेटिव अभी हमने जितना टाइम स्पेंड किया है उसके हिसाब से काफी पॉजिटिव चेंज है। उसके लिए काफी हम खुश हैं और काफी होपफुल ये कैंप फॉलो करने के दौरान के वीडियो में और ऐसे ही थोड़ा सा ट्रेनिंग में से कोई भी पहले जर्नी और कैंप प्रोटोकॉल से जुड़ने के बाद की जर्नी थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रोटोकॉल हम लोगों ने दिसंबर में शुरू किया था। उसके बाद इसकी हाइपर एक्टिविटी में काफी सुधार हुआ। पहले ये दिन में बहुत सा मार्क्स आता था, लेकिन उसमें 70 to 80% का सुधार था। स्पीच में कुछ वर्ड सब इसने बोलना शुरू किया है और कोशिश कर रहा बोलने के लिए। पढ़ने लिखने के सोने का इसका कोई रूटीन नहीं था, सोने का भी इसका टाइम बहुत चेंज हुआ। 8-9 बजे रात को सोता है, सुबह 6 बजे उठता है। पहले का भी रात को 2 बजे 3 बजे सोता था। सोने का कोई भी इसका टाइम टेबल नहीं था। इन चीजों में इसका काफी सुधार हुआ। अब ये बैठता भी है, पहले दिन में दौड़ भाग करता रहता था, उसमें भी इसका 80 to 90% का सुधार हुआ। लेकिन भीमा बिच्छू के लिए भी सेम रहेगा, पर हाँ हमारा तेल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्राह्मी तेल था, अभी महानारायण तेल होगा। महानारायण तेल मैंने इसमें रखा हुआ है, पर उसी तरह से आपको पैन के अंदर गर्म पानी रखना है और इसको भी, इसमें अगर महानारायण तेल है तो उसको उस पानी के अंदर रख देना है। जब इनडायरेक्टली ये महानारायण तेल गर्म हो जाएगा तो सेम इस तरह का पिच्चू आपको लेना है और उस पिच्चू को ऐसे करके और वापस उस कटोरी में आपको डिप करना है महानारायण तेल की गर्म वाले। ठीक है, ये एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद जिस जगह पर पेन है, जैसे अगर गर्दन पे पेन है तो गर्दन पे आपको इस पिच्चू को इस तरह से अप्लाई करके छोड़ देना आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट वाला ये प्रोसेस दोबारा से आपको करना है जब ये तेल ठंडा हो जाएगा। इस तरह से 3 साइकिल्स आपको रिपीट करनी है। ये भी आप 15 से 30 दिन के लिए कर सकते हैं और दिन में किसी भी वक्त। टेम्परेचर आपका वहाँ लिखा हुआ है 38 से 40 डिग्री ये तेल का टेम्परेचर होना चाहिए जो हम तेल गर्म कर रहे हैं। बस और ये ट्यूमर पे लगाएंगे तो बाहर से भी हम ट्यूमर को अटैक कर रहे हैं और अंदर से भी डीएनपी डाइट। 10 ग्राम हल्दी लेनी है और अजवाइन का पाउडर बनाना है आपने, उसको भी आपने 10 ग्राम लेना है। ठीक है, थर्ड आपका जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम क्वाथ। नीम क्वाथ को बनाने के लिए आपने 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली है, उसमें 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली है, उसमें 1600 ml वाटर में उसको डालना है और बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब आपका पानी 400 ml तक रिड्यूस हो जाए तो उसे आप छान लीजिए। ये आपका प्रिपेयर्ड नीम क्वाथ है जिसको आप लेप बनाने के लिए यूज करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने इस तरह से मिक्स करना है कि वो लेप जैसी कंसिस्टेंसी की लाइट हो जाए और आपने हमारे प्रिपेयर्ड गॉज पेस्ट पे लेकर उसे अप्लाई करना है और किसी भी तरफ बॉडी के किसी भी आपकी बॉडी पार्ट पे ट्यूमर आपको दिख रहा है तो आपने उसे वहां ही प्लेस कर देना है। प्लेस करना है फॉर 30 मिनट्स फॉर एवरी डे फॉर 30 डेज। ये प्रोसेस आपने दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। आप यहाँ पे पिक्चर पे देखिए किस तरह से ठीक है। उसके लिए हम कौन सी थेरेपी यूज करेंगे? नशा
इंडस्ट्रियल हमें किससे करना है, अनुप्रयोग से। ये अनुप्रयोग है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, इसे हीट नहीं करना है। ये ड्रॉपर है, ये लेजर ड्रॉपर है, ठीक है। इसे हम इसमें पोर करेंगे और 2 ड्रॉप्स हमें डालना है ईच नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के फेस पे मसाज करनी है अच्छे से, ताकि जो उसके साइनसेस है एक्टिव हो जाए। उसके बाद हमें स्टीम देनी है। ये स्टीमर है, ऐसा आपके घर पे अवेलेबल हो सकता है, अगर नहीं है तो हम वाटर स्टीम भी ले सकते हैं। फॉर 2 to 3 मिनट्स हमें वाटर स्टीम देनी है। उसके बाद हमें 2 ड्रॉप्स पेशेंट को नोज में डालनी है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स पेशेंट के नोज में डालनी है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को लिटा देना है, ठीक है। ड्रॉप्स डाल के पेशेंट लेटा रहेगा 10 मिनट के लिए, एंड उसका थोड़ा टिल्ट डाउन रहेगा।